हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना सिखा रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको हमने केवल बाकी का जो था अफर्मेटिव से नेगेटिव का रूल था। आज हम आपको थोड़ा अलग बता रहे हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। वो पार्ट 1 था, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपका ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट 2 को समझें कि किस तरीके से आपको अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो नेगेटिव में हम बदलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, उसमें मैंने आपको एक नियम बताया था। नियम था अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें भी रूल है, लेकिन इसमें एक बहुत इजी तरीके से है, इजी वे है आपका, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा है, जैसे हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट हम आपको समझा रही है, लिखा है आई सा समवन playing there। I saw someone playing there। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका निगेटिव बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। इजी तरीका ये है कि जहां भी आपको वाक्य में सम दिख जाए, जहां भी आपको वाक्य में सम दिख जाए, सम की जगह हमें नो लिख देना है। क्या लिख देना है? नो। सम की जगह नो लिख देना है। जैसे अब सम 1 लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा नो 1। नो 1 अर्थात नन। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब ये निगेटिव बनेगा तो बनेगा आपका आई सा नो 1 या नन प्लेइंग देयर। आई सा नो 1 या नन प्ले देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये जो है सम दिया जाता है, सम की जगह हम नो लिख देते हैं और नो के साथ जो भी लिखा होता है, जैसे 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, हाउ लिखा होता है तो हाउ लिख देते हैं, वेयर लिखा होता है तो वेयर लिख देते हैं। अब इसको बनाने का एक तरीका और है। तरीका ये है कि उसमें एनी का प्रयोग करते हैं। एनी का प्रयोग करके निगेटिव बनाया जाता है। जैसे ये लिखा है आई, अब यहाँ सा है। सा कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डेड। तो जब हम इसको एनी का प्रयोग करके बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग साथ में होता है एनी के। तो जब नॉट का प्रयोग साथ में होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग हम करते हैं। तो आई डिड नॉट, सा की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी अब सी। अब सम की जगह यहाँ लिख देंगे हम एनी और 1, यानी कि समवन की जगह हो गया एनीवन। आई डिड नॉट सी एनीवन प्लेइंग देयर। I did not see anyone playing there। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 एग्जांपल हैं, यानी कि निगेटिव में बदलने का तरीका जो है ये भी है इन वाक्यों को। दूसरा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखा है, दूसरा एग्जांपल हम जैसे लिखा है, he goes somewhere daily। he goes somewhere daily। ठीक है, ये लिखा हुआ है he goes somewhere daily। अब हमें इसका निगेटिव बनाना है। तो जैसे ये टेंस हमारा किसमें है? टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि मेन वर्ब में es लगा हुआ है। तो he प्रेजेंट इंडेफिनिट है, does not go। अब देखिए नॉट लगा है तो सब की जगह क्या हो जाएगा? एनी और वेयर। एनी वेयर डेली। ही डज नॉट गो एनीवेयर डेली। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरे तरीके से जैसे बनाना चाहें तो दूसरे तरीके से बनेगा ही गोज। ही गोज सब की जगह हम लिख देंगे नो, तो हो जाएगा नो वेयर डेली। यानी कि he goes nowhere daily। और अगर एनी से बनाएंगे, एक चीज ध्यान रखना, अगर एनी से बनाएंगे तो वाक्य में नॉट का लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जो वाक्य है वो सही नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं थर्ड एग्जांपल।
थर्ड एग्जांपल में क्या है, जैसे कभी कभी बात में ऑलवेज दे दिया जाता है या ऑफन दे दिया जाता है। ऑफन मतलब OFTEN, ऑफन का मतलब होता है प्रायः। तो जब इस तरीके के शब्द दे दिए जाते हैं वाक्य में, तो हम इन शब्दों के स्थान पर जब निगेटिव में चेंज करते हैं तो ऑलवेज और ऑफन के स्थान पर हम नेवर लिखते हैं। ऑफन और ऑलवेज के स्थान पर हम नेवर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही ऑलवेज कम्स लेट। ही ऑलवेज कम्स लेट लिखा हुआ है, ही ऑलवेज कम्स लेट, हमें इसका निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज की जगह हम नेवर लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ ही ऑलवेज की जगह हो गया नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट। तो ऊपर क्या था, ऊपर दिया जाता था सम दिया जाता था, सम की जगह हम नो लिख देते थे या एनी लिखते थे, एनी के साथ नॉट का प्रयोग करते थे। यहाँ पर ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज के साथ हमने नेवर लिखा, ऑलवेज की जगह हमने नेवर लिखा। यदि ऑफन दिया जाता OFTEN तो ऑफन की जगह भी हम नेवर लिखते। अगला देखिए, अगला एग्जांपल जो है आपका, अगला एग्जांपल जैसे है एग्जांपल नंबर 4, जैसे लिखा है as soon as he saw his father, he ran away. He saw his father, he ran away. As soon as he saw his father, he ran away. जब भी इस तरीके का कोई सेंटेंस दिया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो और हमें उसको नेगेटिव में चेंज करना हो, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले as soon as की जगह हम लिख देते हैं no sooner did। as soon as की जगह हम लिख देंगे no sooner did। अब no sooner did he, अब सा को बदल देंगे सी में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। सी हिज फादर कॉमा की जगह लिख देंगे देन ही ran away। ठीक, no sooner did he see his father than he ran away। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दे देते हैं जैसे एज ए डिग्री फॉर्म में दे देते हैं, जैसे डिग्री का फॉर्म होता है। जैसे लिखा हुआ है 5th नंबर हमारा एग्जांपल है, दे दिया he is so tall as his brother। अब हमें इसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए डिग्री का एक रूल होता है कि जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना दी जाती है, जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना दी जाती है तो हम क्या करते हैं, यदि वाक्य में नॉट नहीं होता तो नॉट लगा देते हैं और नॉट होता है तो नॉट हटा देते हैं। तो देखिए इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, तो जब हम बनाएंगे तो आपका नेगेटिव बनेगा हिज ब्रदर इज नॉट टॉल की डिग्री लग जाएगी कंपैरेटिव, इज नॉट टॉलर देन हिम, सॉरी ही, टॉलर देन ही। हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन ही। और अगर एज सून एज दिया जाए तो लिखेंगे नो सूनर डिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो पार्ट 2 है अफर्मेटिव से नेगेटिव का, आपका जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया है। आप सभी के पास बुक्स है, बुक्स में से एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे क्लियर कर सकते हैं।